नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। शाकाहार सदाचार अपनाने, मद निषेध की प्रेरणा देने, अच्छे समाज के निर्माण और गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति में संलग्न करने के उद्देश्य से जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा से उक्त संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी महाराज की अगुवाई में निकली 82 दिवसीय आध्यात्मिक जग जागरण यात्रा ने बाबा सूरदास कॉलोनी में कल यानी कि 27 तारीख रात्रि में पड़ाव किया। आज यहां यानी कि 28 तारीख को आयोजित सत्संग समारोह में प्रवचन करते हुए पंकज जी महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर की प्राप्ति परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। इसे पाकर गृहस्थ आश्रम में रहकर किसी प्रभु प्राप्ति करने वाले संत महात्मा से नाम योग की साधना का मार्ग लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करा लें। भाई सबसे पहले हम आपको प्रणाम करेंगे। आज का जो सत्संग यहाँ पे रखा गया है, क्या विचार थे सत्संग के? देखिए, ये 82 दिवसीय काफिला उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरते हुए और आपके दिल्ली से हरियाणा से फिर राजस्थान की तरफ जाएगा। तो कुल 82 दिन का ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है लोगों को शाकाहार के प्रति सचेत करना, प्रेरित करना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का ये परिणाम है कि आज उनकी आवाज़ पर करोड़ों करोड़ जनमानस ने नशा मुक्त हो करके आज शाकाहार सदाचार की राह पर चल रहे हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, अपना सरल सादा जीवन जिएं, मेहनत ईमानदारी से काम करें और भगवान का भजन करें। जी, ये नशा मुक्ति के लिए ऊपर तो शाकाहारी के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ विचार रखे जाते हैं, किंतु जो हिंदू मुस्लिम एकता अनेकता, दूसरी चीज़ ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है और घोर कलयुग, दूसरी चीज़ ये घोर कलयुग के समय में एक दूसरे से हाथ को हाथ खाए जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब विचारों का ही प्रभाव है और जैसे हमारे विचार होंगे उसी तरह से मानसिकता बनेगी। कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। हम लोग इंसान हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। इंसान की कोई जाति नहीं, कोई कौम, कोई मजहब नहीं, हम सभी लोग मानव हैं, मानव जाति है हमारी। तो हम लोगों को मिल करके और समाज को सही राह दिखाना चाहिए, समाज के प्रति लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए ताकि हम सभी लोग शाकाहार के प्रति अपने उद्देश्यों को समझें। जी, ये चीज़ बहुत अच्छी आपने बात की, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। ये जो संस्था है, ये गत कितने वर्षों से ये संस्था इसी प्रकार सुचारू रूप से कंटिन्यू चली आ रही है? करीब 70 साल हो गए। हमारे गुरु महाराज ने करीब 70 साल से शाकाहार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और करोड़ों लोगों को शाकाहार के रास्ते पर चलाया है और यही उद्देश्य लेकर के हम लोग भी चल रहे हैं और आजीवन इसी उद्देश्य को लेकर के चलते रहेंगे। अच्छा, जानेंगे। मैं संत राम चौधरी, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक। सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पे सत्संग पंडाल सुशोभित किया गया है। यहाँ पे देखा ये जा रहा है काफ़ी भारी तादाद में जो संगत है, साथ संगत यहाँ पे मौजूद है। जो सत्संग है यहाँ पे किस उद्देश्य से यहाँ पे सत्संग रखा गया है आज? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज विश्वविख्यात संत थे और मथुरा में रहते थे। इस समय जिनका प्रवचन चल रहा था उनका नाम पूज्य पंकज जी महाराज है और वो बाबा जी के उत्तराधिकारी हैं। वहाँ उन्होंने अपनी संस्था बनाई जिसका नाम है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि लोग गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें, बाल बच्चों की सेवा और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके कुछ समय भगवान के भजन में ज़रूर दें। रास्ता न मालूम हो तो किसी जानकार से पूछ लें। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस पर बहुत जोर दिया कि लोग शाकाहार अपनाएं, साथ ही साथ नशे का त्याग करें, आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान लाएं और एक अच्छा समाज बनाने में, उसके निर्माण में सहयोग करें। हमारा वास्तव में समाज क्यों बिगड़ा,
ये खान पान की खराबी की वजह से बढ़ रहा है। इसीलिए इतना हिंसा और अपराध हो रहे हैं और समाज की ये स्थिति बदलते बदलते लोग शराब की इतनी चपेट में आ गए कि युवा पीढ़ी तो उससे बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो गई है। इसलिए यह एक अभियान है कि लोगों को शाकाहारी बनने की और सदाचारी बनने की, नशा त्याग की प्रेरणा दी जाए और साथ ही साथ जिसलिए मानव शरीर मिला हुआ है उसको पाने का लक्ष्य मालूम हो जाए कि गृहस्थ आश्रम में भी रहेंगे और बाल बच्चों की सेवा भी करेंगे और इसी में से कुछ समय बचा करके भगवान का भजन ये भी जो करेंगे। संस्था है ये गत कितने वर्षों से ये इसी प्रकार से चली आ रही है? ये संस्था 1979 में कार्यरत थी। इससे पहले भी संस्था थी जिसका नाम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ था, लेकिन आपातकाल में इसका बहुत डॉक्यूमेंट और ये सब जो है उस समय लोगों ने तहस नहस कर दिया था। तो उस समय फिर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्थापित की थी और तब से सारे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि नेपाल राष्ट्र में भी कार्यरत है। कि माना ये जा रहा है कि जय गुरुदेव जो संस्था है काफ़ी विख्यात है, शाकाहारी युवा संगठन भारत जो रजिस्टर्ड है। तो बाबा जय गुरुदेव स्वयं थे, जी अब जो है ये हैं पूज्य पंकज जी महाराज जी, ये बाबा जी के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी। दूसरी चीज़ ये कि देखा ये जा रहा है कि जो नवयुवा है वो काफ़ी ज़्यादा नशे में लिप्त नजर आ रहे हैं। हाँ, तो इस इसका बारे एक में ये जो संस्था है जय गुरुदेव की संस्था है क्या कुछ कहती है? इस समय तो हमारा विशेष अभियान ही है और गांव और मोहल्लों में हम अपना अभियान बराबर चला रहे हैं। उसमें बहनें भी निकलते हैं और आपने देखा होगा कि हमारी एक बड़ी संख्या युवा संगत के रूप में खड़ी है और ये इन सब बच्चों को भी उतारा जाता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ आप जो है लोगों को प्रेरित करें कि लोग नशे का त्याग करें। आपसे हम जानना चाहेंगे, काफ़ी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जी, आप, जी। क्या नाम है आपका? कुंवर ब्रजेश सिंह कहते हैं। जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए इस संस्था से मुझे लग रहा है आप भी जुड़े हैं। जी हाँ, जुड़ा जी हूँ। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? 1970 से जुड़ा हुआ आप हूँ। 1970 से जी लगभग हाँ, जुड़े हुए जी हैं, हाँ। तो काफ़ी कुछ इस संस्था के बारे में जानते हैं। हाँ कुछ जी हाँ, बताइए जी इस हाँ, संस्था जी के हाँ। बारे में। सबसे पहला ये है कि संस्था में खेती, दुकान, दफ्तर मेहनत ईमानदारी से करते हुए प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का नागरिक ईश्वर की आराधना या खुदा की इबादत सच्ची इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी इंसानी शरीर में भगवान का मंदिर है ये, इसमें कर सकता है। इस संस्था का मुख्य लक्ष्य ये है। अब चूँकि समाज में फैली बुराइयाँ कुरीतियाँ जो हैं इसको अगर नहीं हटाएंगे तो हम भजन कर ही नहीं सकते, इबादत कर ही नहीं सकते हैं, माहौल दूषित रहेगा। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पूज्य गुरु महाराज जी उन्होंने सन 70 में ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में नई नई बीमारियां होंगी, डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और उनके पास दवा होगी। आज जो सारे विश्व में लोग पढ़ते थे, वो प्रार्थना बोलते थे कि प्रजा बहुत मरेगी, जग में लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे, न यार ज़माना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार ज़माना बदलेगा। आज वो साकार हो गया कोरोना के रूप में, तब सारा विश्व चकित हो गया। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि चीन और अमेरिका में मनमुटाव होगा, नामजद करके कहा था कि चीन और अमेरिका में मनमुटाव होगा, चीन अमेरिका पर आक्रमण करेगा और उसके बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका चीन पर बदले की भावना से आक्रमण करेगा और चीन को तहस नहस कर देगा। बची खुची जनसंख्या का मदद, उसका सहयोग भारत करेगा। जी मैं यूपी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जनपद से हूँ और हमारे प्रबंधक जी के साथ सेवा करता हूँ और मुझे इस जो एक कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप लोगों से मिलने का और अपने गुरु महाराज के मिशन कैसे आगे बढ़ाया जाए और पत्रकारों से, भाई आप लोग भी एक स्तंभ हो, तो आपके माध्यम से लोगों तक गुरु महाराज का संदेश पहुँचे, वो कार्य मुझे सौंपा गया है। उसे मैंने सुबह मैम को कॉल किया, आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद है। और क्या नाम है आपका? सादर जय गुरुदेव जी। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। जी आप राजस्थान से चल के इस पावन धरती पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का जो एक ये लहर, ये बिगुल बजाया है, उस बिगुल में आज भारत ही नहीं वरन कई बाहर दूसरे देशों के लोग भी आज संस्था के साथ जुड़े हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों पर, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के वचनों पर वो अपने सद्भावना लेकर चलने को तैयार हैं और उसी को देखते हुए पूरे समस्त भारतवर्ष में, सभी भारतवर्ष के हर प्रांत में
बाबा जी के कई सत्संगी ऐसे हैं, कई फॉलोवर्स ऐसे हैं जो बाबा जी के वचनों पर आगे उनको ले जाने उनके के लिए। वचनों पे फूल चढ़ा रहे हैं। जी जी। यहाँ पे आज सत्संग हुआ है, क्या कुछ सत्संग में बताया गया है, कुछ मुझे बताइए तथ्य। जी, सत्संग में स्वामी जी महाराज ये बताते थे कि सबसे पहला तो जो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, सबसे पहले तो सत्संग में वो बताया जाता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा कि जब आत्मा, कहते हैं सब रामायण में लिखा हुआ कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जिस आत्मा का निर्मल मन होगा वही उस परमात्मा को पा सकती है। तो सत्संग के माध्यम से आत्माओं को ये बताया जाता है, जीवात्माओं को, ये आप लोगों को ये समझाया जाता है कि आप निर्मल कब होंगे, जब आप अच्छे संस्कार रहेंगे, शाकाहार रहेंगे। शाकाहार रहना खान पान से ही नहीं साथ, अपना सदाचार, रहन सहन, अपनी देख रेख, अपना बोल चाल, हर चीज़ से आपको शाकाहारी रहना है। माथुर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी यहाँ पे आज सत्संग पंडाल में काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्या कुछ उद्देश्य है आज के सत्संग में, क्या बताया गया है, क्या विचार बताए गए हैं, कुछ बताइए आप। हमारे यहाँ मानव कल्याण के लिए जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग खास तौर से अनर्गल काम करते हैं, उन लोगों को हमारे यहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि लोग एक सामाजिक कार्य करें, अपने घर परिवार में ठीक से अपना जीवन यापन करें, गलत काम ना करें। हमारे ये शिक्षा दी जाती है, आपस में भाईचारे का सब लोग मिलजुल के रहें। इसलिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम करवाया ताकि हमारे सारे भाई एक दूसरे से मिलजुल के रहें। आज का जो सत्संग था वो किसके ऊपर सत्संग था, क्या उद्देश्य था, क्या विचार थे आज के, जो बाबा जी ने आज अपने विचार रखे हैं, साथ संगत को समझाया है, क्या कुछ समझाया, कुछ बताएं। जी, बाबा जी ने समझाया कि सारे लोग नशा मुक्त शाकाहारी हो जाएं, किसी प्रकार के अनर्गल काम ना करें और अच्छे काम करते हुए अपने जीवन यापन करें। अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबको एक अच्छा संदेश दिया गया। जी, आपका विजय पाल सिंह। जब बाकी देखा जा रहा है काफी भारी तादाद में यहाँ पे साथ संगत मौजूद है यहाँ पे, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, किस चीज के स्टॉल लगे हुए हैं बताएंगे जरा। ये जो संगत हमारी आई है दूर दराज से, उसके भोजन प्रसाद के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्था अपनी है। जो 3 प्रांतों का काफिला निकला हुआ है 82 दिवसीय, उसमें हर जगह पर हम प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे। भंडारे अपने चलते हैं, तो जो लोग आते हैं दिन भर उनको टाइम लगता है, उसकी व्यवस्था की गई है। जो भी दूर दराज से उनके खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये क्या मुफ्त में दी जा रही है जय गुरु संगत की तरफ से, ये संगत व्यवस्था करती है, संगत की तरफ से भोजन प्रसाद दिया जाता है। जी, मेन आज का उद्देश्य क्या है, इस सत्संग में क्या बताया गया आज। शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, कि लोग एक मानव जीवन जो मिला है इसमें शाकाहारी रहें, नशा मुक्त रहें और भगवान के भजन का रास्ता लें। 24 घंटे में 22 घंटा दुनिया काम करें, 2 घंटे इसके लिए समय निकालें, एक अपना अंतिम साथी तय करें। तो जीवन में तमाम सारे साथी मिलते हैं, शरीर से जीवात्मा निकलेगा तो उसके लिए एक साथी अपना होना चाहिए साथ। तुम अपने दीनी मान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी